नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। 20 मार्च हो गए हैं। अभी तक मार्च में सिर्फ मैंने 2 ही वीडियो बनाया है। कहीं बाहर था मैं, किसी ज़रूरी काम में। तो इस महीने कम वीडियोस बनाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आवाज़ भी थोड़ा कम लग सकता है क्योंकि नवरात्रि का फास्ट है। उसको भी थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बंगाल में जो अभी चुनाव होंगे अप्रैल के अंत में और मई के शुरुआत में उनका रिजल्ट्स आएगा, इसके विषय में मैं बताऊंगा। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, ज़्यादा बोलना भी मुश्किल होगा, तो वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल पर जो कंटेंट आते हैं वो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, बंगाल पर मैं पिछले 4-5 वर्षों में कई वीडियोस दे चुका हूं। 2 वीडियोस में बहुत फेमस हुआ था। एक वीडियो में मैंने कहा था कि बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार लगाएगी भी नहीं। आप लोगों को याद होगा पिछले 5 वर्षों में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की इतनी बार डिमांड उठ चुकी है और बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं कि अब तो लग ही जाएगा। मैंने कहा था 2022 से कह रहा हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी केंद्र सरकार और लगाना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, ये तो एकदम अक्षरशः सही हुआ अभी तक। दूसरा मैंने कहा था कि ममता बनर्जी अपनी मौत स्वयं मरेंगी। ये सुसाइड करने वाली महिला है। सुसाइड नॉट इन द लिटरल सेंस, इन द पॉलिटिकल सेंस। आप देख लीजिए, एसआईआर पूरे देश में चल रहा है, लेकिन परेशानी सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी को है और वो जिस तरीके की एंटिक्स दिखा रही हैं, इससे उनको लॉस ही होगा। तो ये सब वीडियोस मैं पहले दे चुका हूं। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने दिया था। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि बंगाल चुनाव में क्या होंगे बताइए। मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रेडिक्शन दिया था कि यदि मई तक चुनाव हो जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो ममता बनर्जी का जीतना मुश्किल है, हार जाएंगी। अब जो डेट्स आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि मई में ही रिजल्ट्स आ जाएंगे और मई में ही नई सरकार बन जाएगी। तो मैं आज अपने प्रेडिक्शन को बदलने वाला नहीं हूं। जो चीज़ अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया है, उसको कैसे चेंज कर दूं? चेंज करने का कोई कारण नहीं है, और चेंज करता हूं इसका मतलब या तो वो गलत था या फिर आज गलत है। तो मेरा प्रेडिक्शन वही है कि ममता बनर्जी इन चुनावों में मुश्किल में दिखेंगी। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 15 तारीख को चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ। 15 तारीख का ही एक प्रश्न कुंडली है। रात के 9:15 बजे 9:15 PM 15 मार्च का सूरत का लोकल टाइम है। मैं चाहता तो उसी दिन या उसके बाद बना सकता था, बहुत व्यूज़ मिलते वीडियो को, क्योंकि मामला बिल्कुल गर्म था। लेकिन मैंने 4-5 दिन अच्छे से प्रश्न कुंडली को देखकर, जमक्कुल चार्ट के कैलकुलेशंस को करके, तृणमूल कांग्रेस की कुंडली को देखकर, 2 दिन इलेक्शन है उन दोनों दिन के चार्ट को देखकर और 4 मई के चार्ट को देखकर ये वीडियो दे रहा हूँ। आराम से स्टडी करने के बाद दे रहा हूँ। बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस कुंडली को देखिएगा तो इस कुंडली में तुला लग्न राइजिंग है, चित्रा नक्षत्र राइजिंग है। 6th हाउस में शनि, सूर्य और शुक्र है, उच्च के शुक्र है। 5th हाउस में राहु, मंगल, वक्री बुध है और तीनों लगभग एक ही डिग्री पर है। गुरु 9th हाउस में है और केतु 11th में है। ये कुंडली बन रहा है फ्रेंड्स।
सबसे पहले तो होरा लॉर्ड सूर्य को देखिए, मीन राशि में बैठा हुआ है, 6th हाउस में, है ना? 6th हाउस में शनि, सूर्य और शुक्र के होने का मतलब है इंटेंस कंपटीशन। शुक्र है उच्च का, लेकिन लग्न लॉर्ड 6th में है। इंटेंस कंपटीशन, खूब झगड़ा, दुश्मनी, बैड ब्लड, ये सब चीजें होंगी। और ये कोई नई बात नहीं है, इलेक्शंस में ऐसा होता है, इसमें प्रिडिक्शन करने की क्या बात। लेकिन 6th हाउस में ये सब प्लैनेट्स का बैठना, खास करके होरा लॉर्ड का बैठना, बहुत अच्छे साइन नहीं है। यदि ऐसे ही सरसरी निगाह से देखिएगा तो द लग्न इज स्ट्रॉन्गर देन द 7th हाउस। ममता बनर्जी ऐसा नहीं है कि वीक है, लग्न से लगता है ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लग्न लॉर्ड उच्च का है, 6th हाउस में है, तो ममता बनर्जी लड़ाकू मूड में है, उच्च का मतलब स्ट्रांग है, लेकिन 6th हाउस में अपनी दुश्मन खुद है, अपने लिए परेशानी क्रिएट करेंगी वो, पहले भी मैं बता चुका हूँ। चित्रा नक्षत्र को देखना बड़ा जरूरी है। चित्रा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। चित्रा को यदि एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो कहते हैं क्रिएट, क्रिएट एंड क्रिएट। इसको कोई भी चीज बनाना आता है, इसके स्वामी ही विश्वकर्मा है। अब यहाँ सवाल क्रिएटिविटी का तो है नहीं, और चित्रा बहुत सुंदर होता है। चित्रा इज वेरी गुड लुकिंग। अब ममता बनर्जी न तो बहुत गुड लुकिंग है, न ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। हाँ, क्रिएटिव एक चीज़ में वो हमेशा रही है, विक्टिम कार्ड प्ले करने में उनकी क्रिएटिविटी का कोई सानी नहीं है। कभी सिर पर पट्टी लगाकर दिखाती हैं कि मैं घायल हो गई, कभी टांगों में फ्रैक्चर करवा के व्हील चेयर पे जाके और प्लास्टर लगा लेती हैं, कभी सेंटर बनाम स्टेट कर, मतलब शी इज वेरी गुड इन चेंजिंग कलर्स, रंगा सियार है। बहुत सारे टीएमसी समर्थकों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं जो एस्ट्रोलॉजिकली मुझे दिख रहा है। जब चित्रा को और डिटेल में पढ़िएगा तो चित्रा पावर देता है, लेकिन चित्रा यदि अफ्लिक्टेड है और चित्रा के कंडीशंस को यदि मीट नहीं किया जाता है तो चित्रा एक बहुत ट्रैजिक एंड बहुत दुखद अंत देने के लिए भी जाना जाता है। क्या क्या कंडीशंस है? चित्रा सबसे पहले तो अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, और चित्रा का लॉर्ड मंगल अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। कुंडली देखकर कोई अंधा भी बता सकता है मंगल और राहु बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, वक्री बुध बिल्कुल वहीं पे हैं और उनके ऊपर है। न तो राहु उनका मित्र है, न बुध उनका मित्र है। मंगल तो अफ्लिक्टेड है। चित्रा के बारे में और है, चित्रा अफ्लिक्टेड हो, ग्रहण वाले स्थान से अफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति को कारावास दे सकता है, बहुत कठिन बीमारी दे सकता है, और फॉल फ्रॉम ऑनर दे सकता है। ग्रहण वाले स्थान से 9th स्थान पर चित्रा है, राहु की दृष्टि भी है चित्रा पर, और प्रश्न कुंडली में भी देखिएगा तो 9 और 5 को कंजंक्शन माना जाता है, मतलब मंगल कंजंक्ट है चित्रा से। यदि इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या फिक्स्ड स्टार एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जाकर देखिएगा तो चित्रा स्पाइका, चित्रा में स्पाइका स्टार होता है, स्पाइका बहुत अच्छा स्टार माना जाता है, और कहा जाता है कि ये हार्वेस्ट्स देता है। जो बीज आपने बोए हैं उसको ये काटने का समय होता है स्पाइका, और अबंडेंस को शो करता है। लेकिन काटेंगे आप वही जो आपने बोया है। स्पाइका के साथ भी कंडीशंस हैं, अबंडेंस देता है सभी को, लेकिन स्पाइका यदि अफ्लिक्टेड हो तो फिर ये गरीब मजलूम लोगों पर अत्याचार, उनका हक नहीं देना, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और स्पाइका में भी लगभग वैसी ही चीजें आ जाती है। यदि आप गरीबों पर या मासूम लोगों पर या सीधे साधे लोगों पर यदि आप दमन की नीति अपनाते हैं, उनका हक उनको नहीं देते हैं, तो फिर ये बहुत बुरे रिजल्ट्स देता है, इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक दे सकता है। तो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखिए या
हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखिए ये चीज बहुत क्लियर दिख रहा है। दूसरा चीज, यदि ग्रहण से अफ्लिक्टेड हो चित्रा तो फिर रूलर को खतरा दिखाता है। मैं इस प्रश्न कुंडली से आपको इतना बता सकता हूं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें से कम 3 राज्यों में, पांचों में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 राज्यों में जो रूलिंग पार्टी है उसको दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो रूलर्स के लिए ये खतरनाक होता है। और बंगाल में जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वहां के गवर्नर हो, चाहे वहां के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो, और उसके अलावे देश के नेता यानी कि नरेंद्र मोदी भी जब बंगाल में जाते हैं या कोई भी बड़ा सेंट्रल लीडर जब बंगाल में जाता है तो उसको सावधान रहना होगा। ये चीज ये प्रश्न कुंडली बता रहा है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो नियम हैं उसमें ये चीजें दिख रही है। धार्मिक उन्माद होगा, पोलराइजेशन होगा, ये सब तो अब प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बंगाल मतलब ये सब होगा है। वेरी सरप्राइजिंगली जब आप जमकुल चार्ट में जाकर देखेंगे जमकुल चार्ट में आप देखिएगा कि जो लगन राइजिंग है प्रश्न कुंडली का, जमकुल चार्ट में उसका संबंध जाम प्लैनेट मंगल के साथ बन रहा है। वेरी सरप्राइजिंगली इस प्रश्न कुंडली के अनुसार पहले तो वायलेंस होता ही है बंगाल में या दूसरे जगहों पर भी होता है, लेकिन ये जो दिख रहा है बंगाल में चुनावों के बाद मुझे वायलेंस होता हुआ दिख रहा है। चुनावों का रिजल्ट क्या होगा? क्या ममता एक तरफा हार जाएंगी और बीजेपी निकल जाएगी? नहीं। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल मुगालते में मत रहिएगा कि ममता खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही मैंने बनाया था वीडियो यूपी चुनावों के समय में कि अखिलेश अच्छा करेंगे, लोगों ने मतलब निकाल लिया कि अखिलेश जीतेंगे और योगी जी हारेंगे। उसमें कहने का मतलब ये था कि योगी जी जितना पिछले बार सीट लेके आए थे उतना नहीं ले पाएंगे, अखिलेश की सीटों की संख्या बढ़ेगी। यहां पर ममता हारेंगी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ममता बनर्जी 25 सीटों पर आ जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब जरूरी है कि ममता शायद 300 के लगभग वहां पर सीट है, तो ममता ऐसा नहीं होगा कि 250 या 200 सीटें ला पाएंगी। ममता का अभी जितना सीट है उसके यदि 60% पे आ जाए ममता तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब फिर भी ममता बनर्जी और बीजेपी में अंतर बहुत ज्यादा का नहीं होगा। बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है, ममता नीचे जाती हुई दिख रही है। कितना होगा ये क्वांटिफाई करना एस्ट्रोलॉजी में बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रश्न कुंडली में ये स्पष्ट दिख रहा है कि एडवांटेज बीजेपी है और ममता विल बी ऑन द बैक फुट। ये चुनाव के बाद रियल टेस्ट होगा बंगाल में, क्योंकि चुनावों के बाद मुझे बहुत परेशानी दिख रही है। प्रश्न कुंडली का वो पार्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक बताना मुश्किल है, लेकिन प्रश्न कुंडली में जमकुल चार्ट की स्थिति को देखकर ये लगता है कि चुनावों के नतीजों के बाद बंगाल में अफरा तफरी और वायलेंस की स्थिति होगी। तो ये था फ्रेंड्स आज की प्रस्तुति बंगाल चुनावों पर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लॉजिकल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।